मार्ग में, कम्युनिटी के हित के लिए मार्ग में, ये सारी भी यूज होता है। और आप लोग जो एनएफटी क्रिएट करेंगे, ध्यान दीजिए साथियों, एनएफटी जो क्रिएट करेंगे आप लोग को इसका जरूरत पड़ेगा भाई। पहले आप लोग देखे होंगे आपका साइट पर, मिंट पर जाकर आप लोग क्लिक करते हो, उसी टाइम क्या बोलता है भाई, आप लोग वेरीफाइड नहीं हो, आपके लिए नहीं है, आप वेट करें। ये दर्शाता है कि नहीं? कोई साथी उसका पर क्लिक किए, उसको रीड किए? हेलो, यस सर, यस, बिल्कुल ऐसे ही बोलता है। सर ओनली सिलेक्टेड यूजर सिलेक्टेड यूजर, ओनली सिलेक्टेड यूजर बोलता है। ओके, इसमें क्या होता है, आपको सिलेक्ट सिस्टम करेगा। आप लोग का पास राइट क्या है, क्या आप उसी काम के लिए एलिजिबल हो? क्या आप किसी भी गाना को, किसी भी गाना को, किसी की वीडियो को, किसी की आर्ट को आप इस सेक्टर में आप इनकम कर सकते हो क्या? इसी के लिए आप लायक हो क्या? ये सारी राइट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रो होगा। क्यों होगा ना? इसमें कोई भी चोरी नहीं कर सकता, कोई भी इसमें धोखाधड़ी नहीं कर सकता, कोई भी आपका चीज को कोई भी चुरा नहीं जा सकता। मैं नहीं ले सकता कि जो मंदिर सा जो बने, जोगेश्वर जो बनाए, मैं उसी तरह मैं इसको चोरी कर मेरे इनकम करूंगा, नहीं कर सकते। इसीलिए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रो जो ये चीज बनाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद आता है, क्या आता है? इक्विटी। इसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। इसमें जो ट्रेडिंग सेक्टर में आप देखे होंगे, कोई भी ट्रेडर ट्रेड करे होंगे, उधर लिखा होगा इक्विटी। दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा आ जाएगा तो अच्छा। देखो इक्विटी है कि नहीं, बैलेंस इक्विटी फ्री मार्जिन। ओके, इसी तरह ये जो इक्विटी में जो सिक्योरिटी चीज इक्विटी होता है, ये ट्रेडिंग सेक्टर में होता है। किसी भी सेक्टर में आप ट्रेडिंग करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फर्स्ट ट्रेडिंग, ये यहाँ पर भी काम करता है। ऑटोमेटिक काम करता है, ये फास्ट काम होता है, इक्विटी इसको बोला जाता है। दरी भेटा दरी भेटी भाईच, ये एक होता है जो क्रिप्टो डेवलपर और जो डेवलपर करते हैं, जो बनाते हैं, जो जो आप लोग का टोकन जो साथी ने बनाया, टेप्टी वगैरह वगैरह जो भी आते हैं क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, ये सारी सारी जो सेफ और सुरक्षित बनाने के लिए उनको हेल्प करता है, और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बनाता है वो।
इसीलिए ये सेक्टर में, सिक्योरिटी सेक्टर में ये सारी अडेप्ट जो ब्लॉकचेन पर जो ट्रैकिंग आधार पर होता है, जो बहुत सारे सेक्टर में होता है, लोन दिया जाता है, लोन लोन और लोन के माध्यम से आप लोग ट्रैकिंग ब्लॉकचेन पर भी कर सकते हो। उसी सेक्टर में यूज होता है। वोटिंग, जो वोटिंग 100% ये जो पारदर्शी होता है, इसमें छेड़खानी भी कोई भी नहीं कर सकता है, स्वच्छ हिसाब से ये चलता है। उसके बाद होता है जो हेल्थ केयर, जो आप लोग अभी आप लोग पता नहीं, यानी बहुत सारी मेडिकल सेक्टर में ये यूज शुरू हो चुका है। कोई भी बीमारी आप लोग को हो चुका है, उसको डॉक्टर डॉक्टर और कोई भी हम लोग जो इलाज करते हैं, कोई रोग होता है उसको सही से निरूपण नहीं किया जाता, अनुमान हिसाब से मेडिसिन देते हैं। किस पूरी तरह से जब हेल्थ सेक्टर में यूमेटिक, आप लोग कौन सा रोग हुआ, इसके लिए कौन सा मेडिसिन चाहिए, ये ऑटोमेटिक बता देगा। और बहुत सारी मेडिकल सेक्टर में धोखाधड़ी का जो मालिक आप होते हो, जैसे जो भी आप बाइक के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रो में, उसका मालिक आपको बनाते हैं, आप खुद को बनाते हैं, हम सभी को ये होता है। और टाइटल रिकॉर्ड, ये सारी प्रॉपर्टी सेक्टर में यूज किया जाता है। जैसे आप लोग का कितना जमीन, आप लोग जो पेपर में मेंशन कर रख रहे थे पहले, कितना जमीन, कितने सेक्टर है, कितने हेक्टर है, सारी आप लोग जैसे रिकॉर्ड भुगतान कर रहे थे, वो आज है तो कल कोई दूसरे साथी उसको क्या करेगा, चेंज कर देता है, मन मर्जी कर देता है, उसके साथ खिलवाड़ हो जाता है। लेकिन इस सेक्टर में जब ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन जमीन और प्रॉपर्टी पर जब ये पूरी तरह से सुरक्षित तो बना देगा, पूरी तरह से रिकॉर्ड होता हो जाए, उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, जो बन गया बन गया। उसी तरह भी ये काम करता है टाइटली रिकॉर्ड। और उसके बाद जो डेब्ट, जो लोन के रिकॉर्ड होता है, हाँ डेब्ट इसके बारे में बता, हाँ बता, ये तो चला गया। हाँ, इसीलिए ये सारी जो बात ब्लॉकचेन के जो प्राइवेट मार्केट, एक होता है प्राइवेट मार्केट, जो कोई भी कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर में जो निवेश करते हैं, उनके अच्छी तरह से ये आसान बनाता है और सब सुरक्षित बनाता है। क्राउड फंडिंग, इस ब्लॉकचेन के माध्यम से जो क्राउड फंडिंग हम सभी ने आज जो क्राउड फंडिंग कर रहा हो, कैसे आप बाय कर रहे हो, मैं बाय कर रहा हूँ, दूसरे बाय कर रहे, हम सभी लाख लाख बाय करे, कोई साथी सेल करे, कोई प्रॉफिट ले रहा है। बहुत सारे साथी जब एकत्रित हो जाते हैं, क्राउड एकजुट हो जाता है, एक क्राउड फंडिंग क्रिएट होता है, इस ब्लॉकचेन माध्यम से होता है। अभी भी ये भी आपका बीच में चल रहा है। इसीलिए साथियों, ये सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ट्रांजैक्शन सेक्टर में, हैकर सेक्टर में, धोखाधड़ी सेक्टर में और सुरक्षा सेक्टर में ये सब से आगे है। इसीलिए साथियों, ब्लॉकचेन का जो रूप बहुत सारे सेक्टर में ये यूज होने के लिए जा रहा है, ये तो शुरू बात है। लेकिन जो ब्लॉकचेन का जो लेयर आप लोग बात कर रहे हो, लेयर जैसे पेन के शो में आप देख रहे हो V1 V2 वर्जन,
इसी तरह जो ब्लॉक चेन का अंदर में लेयर 1 लेयर 2 इसी तरह होता है, एक वर्जन होता है। लेयर लेयर 1 मतलब आप एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। क्या आप गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो? जो आप लोग का गांव और जो शहर में जो जो क्या भीड़ ज्यादा है? गांव में क्या ज्यादा भीड़ है क्या? नहीं है। उसी तरह से रोड बना हुआ है। लेकिन अब थोड़ा एक हाईवे पर चला जाओ, एक्सप्रेस हाईवे ऊपर चला जाके देखो वहां पर कितना भीड़ है। आप लोग खुद पता चल जाएगा लेयर 1 क्या लेयर 2 क्या। मतलब लेयर 1 इसमें ज्यादा भीड़ है। ओके। लेयर 2 मतलब इसमें भीड़ कम है। जहां पर ज्यादा भीड़ होता है वहां पर आप क्रॉस करना, एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस करना आप लोग को ज्यादा टाइम लगेगा। जहां पर भीड़ कम होता है आप इजीली से एक साइड से दूसरे साइड को चला जाता हो। भीड़ कम होता है, ये होता है लेयर लेयर 2। और कम ट्रैफिक की वजह से लेयर 2 में आप जल्दी से क्या होता है दूसरी साइड पे पहुंच जाते हो। इसीलिए ये जो एग्जांपल मैंने दी, जो लेयर 1 सिस्टम में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आ चुका है। बहुत सारी बिटकॉइन भी लेयर 1 का ऊपर है, एथेरियम भी लेयर 1 के ऊपर है, बीएनबी भी है, सोलाना, एवलांची, इस तरह से बहुत सारी है। लेकिन जो एयर लेयर 1 की जो सिक्योरिटी, जो रूल रेगुलेशन, जो ट्रांजैक्शन की जो वैलिडिटी करना, जो ब्लॉक बनना, जो पूरी सिस्टम को चलाना, ये थोड़ा क्या होता है ना, स्लो होता है। इसीलिए इसका गैस फीस भी ज्यादा होता है। क्यों? ज्यादा टाइम लेता है। जहां पर ज्यादा टाइम लिया जाता है वहां पर ज्यादा कॉस्ट भी लगता है। इसीलिए ये जो लेयर 1 और लेयर 2 में क्या होता है ना, इसमें इजी होता है, इसमें फास्ट होता है। क्यों? इसमें थोड़ा भीड़ कम है। जहां पर भीड़ कम है, जहां पर आपका टाइम फास्ट में आप लोग पहुंच जाते हो, दूसरे साइड में कम समय में आप पहुंच जाते हो, वहां पर तो कम फीस लगेगा। जहां पर लेट होता है आपका टाइम वहां पर ज्यादा लगता है, जहां पर फास्ट होता है टाइम वहां पर कम लगता है। इसी प्रोसेस के दौरान लेकिन लेयर 2 में बहुत सारी भी ब्लॉकचेन आ चुका है। जैसे बेसी है हो गया, जेके साइनिक। आज एक साथी मैंने को भेजा, भाई ये जेके साइनिंग क्या है? ये एथेरियम को स्पीड बनाने के लिए। आप जेके लो मत समझो, जेके साइनिंग अलग होता है। एथेरियम की नेटवर्क को स्पीड बनाने के लिए एक अपडेट होता है, ये हेल्प मिलता है। इसीलिए आर्बिट्रम है, स्टार्क नेट है, इसी तरह बहुत सारी
जो पॉलीगन भी है, हाँ, लेयर 2 पर। इसीलिए इसका जो काम है ना, थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, और इसका जो नेटवर्क थोड़ा अच्छा होता है और फास्ट, और ये सारी डेफी पर काम करते हैं। उसी तरह आपका भी लेयर 2 जो पब्लिक ब्लॉकचेन उसी तरह भी काम करेगा। इसीलिए आप लोग को पहले ये समझना चाहिए, ये होता है कि वर्जन। क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने बोल दिया इसी बारे में। जैसे जैसे पेन के सब V1 एक वर्जन, V1 से V2 एक दूसरा वर्जन, V3 V4 एक वर्जन होता है, अपडेट वर्जन होता है, थोड़ा फास्ट रन कर रन करता है। एक्सचेंज थ्रो एक वर्जन होता है। इसीलिए साथियों, और भी जो मैंने बोला था, जो बीएनबी स्मार्ट चेन वैलेट बनाना है, वो भी आज रुक गया, ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने ये सारी बातों पर। फिर भी हम कल कोशिश करेंगे, संडे है कल, कल ज़्यादा कुछ सीखने के लिए कोशिश करेंगे। आज इधर हम चले गए, ज़्यादा टाइम ले लिए, इसलिए आज के लिए इतना ही है। कल फिर हम कोशिश करेंगे। आप सभी का फ्यूचर इस सिस्टम को लेकर गर्वित करना, खुद का फ्यूचर को गर्वित महसूस करना स्टार्ट कर दो, और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, और बड़ी नोटिफिकेशन भी आप लोग का बीच में आने वाला है। और इस नोटिफिकेशन के साथ आप एंजॉय करो, और सिस्टम के साथ देने के लिए कोशिश करो, हमेशा पॉजिटिव रहे, और खुद को पॉजिटिव रखें। और आपका सभी साथी का जो टीम बना हुआ है डाउनलाइन, उनके सारे साथी को आप पॉजिटिव मोड में रखने के लिए कोशिश करें, ये अच्छा होगा। जितने हैं जल्दी आप लोग इस सर आपकी आवाज बंद होगी सर, अमूल्य सर जी। कोई कॉल आ गई लगता है सर। राइट सर, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच अमूल्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको कोटि कोट प्रणाम करते हैं सर। आपकी वजह से हम सभी लोग जितने भी यहाँ पर कम्युनिटी बैठी है, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं आपके बीच में बात रखने वाला हूँ। अगर अमूल्य सर हमारे बीच में ना होते दोस्तों, तो हम कब के खत्म हो गए होते। हमारे पास ना तो इतने एसेट्स जमा होते सभी के पास, और ना ही हम इतने एक्साइटेड और इतने मोटिवेट होते। बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि समय तो हमने पहले भी बहुत गुजार लिया है, बड़ा कुछ सुन लिया है, बड़ा कुछ देख लिया है। अब मुद्दे की बात पे आए तो क्या हमें विड्रॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं ऐसे लोगों को एक जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो मंच बना है पिछले 8 महीने से, जिस मंच को जिगेश भैया ने, सौरभ भैया ने, विपिन भैया ने चलाया है, इस इतने बड़े मंच को चलाना बहुत कठिन काम है, कोई आसान काम नहीं है। और आप इस मंच के ऊपर आकर के ऐसी-ऐसी बातें जब बोलते हो तो बड़ा दिल दर्द करता है, बड़ा दिल दुखता है। अमूल्य सर जी को कोई भी बंदा सैलरी या कोई भी बंदा कमीशन नहीं देता है, और को समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जिनको अभी भी नहीं समझ आई है, तो आपको यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगा, इसको बार-बार सुनिए प्लीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे लिए, फ्यूचर के लिए। और जिनके पास अभी बहुत बड़ी-बड़ी एनएफटीज़ पड़ी हैं, बहुत बड़े फंड पड़े हैं दोस्तों, तो वो आने वाले समय के मिलियनर और बिलियनर की मैं बात कर लूँ तो वो भी शायद में भी हो सकता है छोटे हों। बहुत ही बड़ा कुछ होने जा रहा है, और बहुत ही हमें बड़ा कुछ मिलने जा रहा है ट्रेज़र एनएफटी की तरफ से। जितने भी ट्रेज़र एनएफटी के जो बिज़नेस पार्टनर हैं, बिज़नेस एसोसिएट हैं जितने भी, उनको बहुत कुछ कंपनी बड़ा देने जा रही है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कंपनी के साथ मेहनत की है, और पिछले 3 साल, 2 साल या 1 साल से लोग लगातार कंटिन्यू कंपनी के साथ जुड़े हैं। जिन लोगों ने कंपनी को दगा नहीं दिया, धोखा नहीं दिया, जो लोग आज भी कंपनी के साथ हैं, जिन्होंने आज भी रिजर्वेशन लगाने की कोशिश पिछले लंबे समय से की है और अपनी स्टेक अर्न लगा रहे हैं, तो वो बिल्कुल जेन्युइन पर्सनैलिटीज़ हैं, जेन्युइन पर्सन हैं, और वो कंपनी के साथ खड़े हैं, जिन्होंने कंपनी के साथ कोई ब्लफ या धोखा नहीं किया है। तो उन लोगों को सैल्यूट है, जो इस मंच के साथ, इस मंच के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि ये मंच जो है आपका बनाया हुआ प्यारा-सा मंच है, ये कंपनी की नज़रों में है, ये कंपनी की मैनेजमेंट में इसका बिल्कुल पूरा बोलबाला है इस मंच का, आपके बड़े मंच का। जो भी आपका ट्रेज़र एनएफटी डॉट डिजिटल वेब 3 ओ
के नाम से जाना जाता है। तो अब मैं डॉक्टर अमूल्य साहू जी का जो थैंक्स करने के लिए हमारे बीच में मेरे बड़े भाई हैं, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। सौरभ श्रीवास्तव जी, बहुत ही प्यारे इंसान जिन्होंने इस मंच को बखूबी बहुत ही प्यार से, बड़े अदब के साथ, बड़े सत्कार के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। और मुझे वो दिन याद है जब इस मंच के ऊपर मात्र 40 या 52 लोग थे और उनको मैं लेकर के आया था इस मंच के ऊपर, मेरे बड़े भाई को। उस दिन से लेकर के दोस्तों आज 4000 बंदा भी इस मंच के ऊपर होता है, 10,000 बंदा भी होगा इन फ्यूचर, 20,000 50,000 लोग भी होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्यार से इस मंच को और हमें प्यार दिया एज ए बड़े भाई। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। लेकिन उनके बाद अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं मेरे जोगेश भैया और लखविंदर भाईजान और विपिन भैया, अगर तीनों मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो मंच पे रहें प्लीज। तो हम लोग उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मेरे बड़े भैया सौरभ श्रीवास्तव जी, आपका जोरदार स्वागत है इस बड़े मंच के ऊपर। प्लीज आप डॉक्टर अमूल्य साहू जी का थैंक्स करें, आपका जोरदार स्वागत है। वेलकम सर आपको। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे। राधे राधे जय संजय श्री सर। महाकाल जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। संजीव सर। थैंक यू नवदीप भैया। सत श्री अकाल जी सभी को। इस हमारे पूरे एडमिन पैनल को और हमारी पूरी कोर टीम को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन, कोटि कोटि प्रणाम। श्री अमूल्य जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि अभिवादन। जय श्री जगन्नाथ। वो शब्द शायद ही हो जो उनकी तारीफ या उनके क्या कहें, मतलब वो शब्द वाकई नहीं मिल पाते हैं। और कहा भी गया है कि अगर आप गुरु की महिमा का वर्णन करना चाहते हैं तो अगर सारे समंदर को स्याही बना लें और सारे धरती को कागज बना लें तो भी उनका वर्णन संभव नहीं है। ये गुरु की महिमा के बारे में कहा गया। और वो गुरु, खास तौर पे वो गुरु जो वाकई में निस्वार्थ भावना से, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे वो हमारा फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे वो हमारा टेक्निकल हो, अगर वो गुरु है और निस्वार्थ भावना से हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके वर्णन में ये सारी चीजें बिल्कुल कम पड़ जाती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है कि अमूल्य सर ने जिस डेडिकेशन के साथ में, जिस सेल्फलेस फीलिंग के साथ में हमको जो चीजें हमारे सामने रखी हैं, 0% का भी उनके दिमाग में नहीं रहा कि मुझे इस ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 से या इसके पार्टिसिपेंट से या एडमिन पैनल में से या कोर टीम में से किसी से किसी प्रकार का कुछ भी स्वार्थ उन्होंने रखा हो। नॉट ए सिंगल टाइप ऑफ एनी फीलिंग, नॉट ए सिंगल टाइप ऑफ एनी पैनी, कुछ भी, टोटल सेल्फलेस। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। फैमिली वाले हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, जहां रह रहे हैं, उनके भी ये संस्कार ही हैं, मैं कहूंगा कि जो ये, और ये बिल्कुल फैक्ट है। मैंने कहा ना कि वो प्रभु जगन्नाथ की कृपा और प्रभु जगन्नाथ की नगरी और वो गुण जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान रहे हैं कि थोड़ा समय आने पर थोड़ा सा मामूली सा कह सकते हैं कि एक एग्रेसिवनेस, अदरवाइज तो पूरा उनका लाइफ अगर आप देखोगे तो सिर्फ लव और अफेक्शन के ही उसमें रहा है, टोटल 1 to all। तो वो जो चीज उनके अंदर है वो प्रभु जगन्नाथ और उड़ीसा की धरती से जुड़ी जो भी चीजें हैं, वो उड़ीसा वासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और हमेशा रहेगा। प्रभु जगन्नाथ के श्री चरणों में प्रणाम। और अमूल्य सर के लिए मैं क्या बताऊं, मैं तो यही बोलूंगा बस सर आप धन्य हैं जो, और हमारा जीवन धन्य हुआ। हमारे इस ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3 से जुड़ा हुआ एक एक पार्टिसिपेंट धन्य है। ईश्वर की असीम कृपा, जैसे मैं बोलता हूं कि हमारे परिवार पर, हमारे इस मंच पर सदैव बनी रहे और उस कृपा के परिणाम के रूप में ही आप हमारे पास में, इसमें कोई शक नहीं है मुझको। थैंक यू सो मच अमूल्य सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद सर, दिल से गहराइयों से धन्यवाद। हम सबके जीवन में खुशियों को लाने का जो भी श्रेय जाएगा और उसका जो भी कुछ हम आपको देना कभी दे पाए अगर, तो वो भी कम होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अमूल्य सर, बहुत अच्छे सर आप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भैया, थैंक आपको यू मेरा बहुत कोटि बहुत कोटि प्रणाम सर। थैंक यू मनदीप बहुत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो हमें कोई भी डर या कोई भी डाउट नहीं है। तो पूरी कम्युनिटी जितनी भी मुझे सुन रही है और यूट्यूब के ऊपर भी सुन रहे हैं लोग,
तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग आप सुन रहे हो, इतने महान शख्सियत को, इतने महान बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सुन रहे हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन मैं सभी कम्युनिटी मेंबर्स की तरफ से अगेन कंपनी को एक मैं सुजेस्ट हम लोग क्या करें, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं तो। मैं बिल्कुल कंपनी रिक्वेस्ट ही है। मैनेजमेंट, यस, कंपनी के मैनेजमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, 1 दिसंबर जो आपने डेट दे रखी है इंडियन टाइमिंग के मुताबिक एक है, लेकिन इंडियन टाइमिंग के मुताबिक 2 तारीख बनती है, लेकिन आपकी तरफ से 1 तारीख बनती है वो। लेकिन उस डेट को आप लोग हमें बिल्कुल निराश ना करें। हम लोग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही बड़ी भावनाओं के साथ हम लोग इस दिन को देखना चाहते हैं। पिछले 8 महीने से वो दिन हमें देखने को नसीब होगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जितने भी मंच बने हुए हैं, उनकी तरफ से, कि हमें विड्रॉल अगर मिलना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। हम लोग आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और आप भी हमारा साथ दो उसी तरीके से जैसे आप पहले देते आ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हम मानते हैं कि पिछले 3 साल से कंटिन्यू लोगों को बहुत ज्यादा इसने पैसा दिया है, जितना हम सोच नहीं सकते हैं। और आज भी लोगों के पास पिछले 8 महीने से इतना बड़ा फंड पड़ा है कि उस फंड को देख करके कभी डर लगता है कि कंपनी इतना दे पाएगी। लेकिन ये हमें मालूम है, ये सत्य है कि कंपनी के पास बहुत बड़े भंडार हैं, जो हमें डॉक्टर मुल्ले साहू जी ने कंपनी के अकाउंट्स दिखाए हैं। 4 या 5 या 6 अकाउंट ही हमें देखे हैं, लेकिन टोटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मुल्ले साहू 159 अकाउंट है। बहुत बड़े बड़े अकाउंट हैं। लेकिन ये माइंड हमारा बहुत छोटा है, इसको कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को पूरा फेथ है डॉक्टर मुल्ले साहू जी के ऊपर। हमारे लिए तो कंपनी डॉक्टर मुल्ले साहू जी ही है। हम उनको मजाक भी करते हैं, बहुत सीरियस भी लेते हैं। हमने अपने फ्यूचर को लेकर भी बहुत सीरियस हैं। लेकिन अमूल्य साहू जी की वजह से हम लोग सभी आज जिंदा हैं। और इसी कड़ी के तहत आज डॉक्टर मुल्ला साहू जी का थैंक्स करने के लिए मेरे बड़े भाई, जिन्होंने इस मंच को पिछले 8 महीने से संभाला है दोस्तों, जिन्होंने एक दिन और एक रात को एक ही कर दिया है। मैं उस पर्सनैलिटी को, उस इंसान को बुलाना चाहूंगा आपके बीच में। जोरदार तालियां आप सबकी अपने अपने पास वो मतलब तालियां लगा सकते हैं। जब हम लाइव इकट्ठा होंगे, फिजिकली हम एक मीटिंग के अंदर मिलेंगे, तब तो आपके पास बहुत बड़ा वो समय होगा तालियां लगाने को। लेकिन मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मेरे जोगेश भैया फ्रॉम मुक्तसर पंजाब इंडिया। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सर, आपका जोरदार स्वागत है इस बड़े मंच के ऊपर, जोगेश असीजा जी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। राधे राधे योगेश सर। सर, जय श्री महाकाल सर। वेलकम योगेश जी, वेलकम सर। वेलकम भैया। वेलकम योगेश सर। जोगेश जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज आप मंच पे आए, आपका जोरदार स्वागत है जी। योगेश सर। हाँ जी, हाँ जी सर। योगेश जी। चलिए, उसी कड़ी के तहत अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं लखविंदर भाईजान तो मंच पे आ सकते हैं। लेकिन अगर जोगेश जी और लखविंदर जी मंच पे नहीं है तो मैं उसी कड़ी के तहत ही बुलाना चाहूंगा। जोगेश जी के बड़े भाई और मेरे भी बड़े भाई हैं। प्लीज उनका स्वागत है इस मंच के ऊपर, और वो थैंक्स करेंगे डॉक्टर मुल्ले साहू जी का। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज नवदीप गिरधर सर, आप मंच पे आए प्लीज, आपका जोरदार स्वागत है भैया। वेलकम जोरदार नवदीप स्वागत सर, है आपका। स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। राधे वेलकम राधे, नवनीत सर, राधे वेलकम राधे। सर, सत श्री अकाल, वाहिगुरु। वेलकम। मनदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया। मैं खासकर अमूल्य साहू जी का हम देना नहीं दे सकते इस मंच को। कैसे उन्होंने परोया, कैसे हमें एजुकेशन दी, इतनी अच्छी एजुकेशन। हम अगर इस पे अगर पैसा खर्च करना चाहें तो भी ऐसी एजुकेशन हमें नहीं मिल सकती। एक एक क्रिप्टो की एक एक कड़ी, एक एक पार्ट, कंपनी के बारे में उन्होंने बताया, कंपनी का फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है इस कंपनी के साथ जुड़े रहने से। तो इतनी नॉलेज अगर मैं किसी और मंच पे होता या कहीं और से नॉलेज को इकट्ठा करना चाहता तो मुझे लगता है शायद ये खजाना जो हमें इनसे मिला है, गुरु की नगरी से हैं अमूल्य साहू जी, क्या कहें इनकी शान में, वो शब्द ही नहीं है मेरे पास, मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूं। सो फिर भी इस नाचीज का
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अमूल्य साहू जी को, जो इस मंच को उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना सहयोग दिया और इस मंच को, इसकी आबा शान को इतना बढ़ा दिया कि ये इंटरनेशनल हो गया। तो अमूल्य साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, चरण छूकर धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आपको। और आपकी के ऊपर ऐसी ही बनी रहे, परमात्मा करे आप बहुत जल्द हम इकट्ठे हों, जो भी हमारी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो इस खजाना ग्रहण